हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को इतना तो मालूम ही होगा कि अगर आप डीएलएड या बीएड कर रहे हो या शिक्षक बनना चाहते हो भविष्य में, तो आपको डीएलएड और बीएड के साथ साथ सीटेट एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करना होगा। तभी आपके प्रदेश में जब शिक्षक भर्ती आएगी तो आप उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। कौन छात्र? ऐसे छात्र नहीं जो सिर्फ डीएलएड किए हैं या बीएड किए हैं तो उनको मौका दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डीएलएड बीएड के साथ आपको सीटेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना होगा। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए रहेंगे तभी आप शिक्षक भर्ती में बैठ पाओगे। तो आप ये ना सोचो कि डीएलएड बीएड हो जाए कंप्लीट तब मैं सीटेट एग्ज़ाम को पास करूँगा। डीएलएड बीएड कर रहे छात्रों के लिए या फिर जो इस वर्ष करने जा रहे हैं, एडमिशन लेने जा रहे हैं, उन सभी के लिए सीटेट दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप होने जा रहा है। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप इस वक्त बीएड या डीएलएड कर रहे हो या फिर इस वर्ष करने जा रहे हो, एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम पास करना अति आवश्यक है। जितनी जल्दी आप इसको पास कर लोगे उतना ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए। क्योंकि अगर आप डीएलएड बीएड कर रहे हो और ऐसे छात्र लाखों हैं जो डीएलएड बीएड कर चुके हैं लेकिन सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उसकी वजह से उनके सामने वैकेंसी आती है और ऐसी चली जाती है, वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है। जब तक आप सीटेट नहीं पास कर पाओगे, आप डीएलएड किए हो, बीएड किए हो, कुछ भी किए हो, आप शिक्षक यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोई भी कोर्स किए हो, आप भर्ती में बैठ ही नहीं सकते हो। तो आप ये जान लो कि आपका बीएड और डीएलएड पास करने से ज़्यादा आपको सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आवश्यक है। तो आप अगर एडमिशन इस वर्ष ले रहे हो तो आप एलिजिबल हो इस वाले फॉर्म को भरने के लिए, जिसकी परीक्षा दिसंबर माह में होगी और फॉर्म इसी माह में भरा जाएगा। कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है और पेपर 1 कौन भर सकता है, पेपर 2 कौन भर सकता है और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कौन भर सकता है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तैयारी कैसे करें, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं 1-2 बार लेकिन फेल हो जा रहे हैं वो किस प्रकार तैयारी करें, या जो बिगिनर्स हैं जो इस बार एडमिशन लेने जा रहे हैं, जो इस बार फर्स्ट टाइम सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए और किस चीज़ से पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, किस नोट से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही परीक्षा को पास कर लें, या फिर जो बच्चे 1-2 बार फेल हो जा रहे हैं वो किस हिसाब से अपने आप के पढ़ाई में चेंज करें ताकि वो इस बार परीक्षा को पास कर सके। तो इस सारी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को थोड़ा सा धैर्य रख के पूरा देखिएगा। 10-12 मिनट की वीडियो है, पूरी जानकारी आपको दूंगा सीटेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सीटेट के लिए सिर्फ जानकारी नहीं, सीटेट की कंप्लीट तैयारी भी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। साथियों, आप सभी को तो पता ही होगा लेकिन जो नए छात्र हैं उनको बताना चाहूँगा कि सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार कंडक्ट होती है। हर 6 महीने पे सीटेट का नोटिफिकेशन आता है, सीटेट का एग्ज़ाम होता है। अभी हाल ही में पिछले महीने में यानी कि जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें करीब पेपर 1 और पेपर 2 में कुल अगर मिला के हम बात करें तो करीब 25 लाख बच्चे बैठे थे, जिसमें से केवल परीक्षा को पास किए हैं 3.5 लाख। कितने लाख? 25 लाख परीक्षार्थी बैठे और पास कितने हुए? सिर्फ 3.5 लाख। तो आप खुद सोच सकते हो कि सीटेट एग्जाम को आपको बहुत हल्के में नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट से कोई किताब ले आया या कोई सॉल्व पेपर ले आया, उसको पढ़ लूंगा सीटेट पास हो जाऊंगा। ऐसे बहुत से छात्र हैं जो ऐसे कर रहे हैं और इसी वजह से पास नहीं हो पा रहे हैं। सीटेट के पैटर्न को समझना होगा। सीटेट बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर आप उसके पैटर्न को ही नहीं समझ पाओगे तो आप 1, 2, 3, 4 अटेम्प्ट ऐसे ही देते रहोगे और आप कभी 10 नंबर से, कभी 5 नंबर से, कभी 2 नंबर से, ऐसे लाखों छात्र फेल होते जा रहे हैं। तो आज मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आज मैं जो चीज़ें रेकमेंड करूंगा, उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, और अगर आपका ये कई तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट है तो भी आप इस बार पास कर लोगे परीक्षा को। ठीक है, तो ये आंकड़ा इसलिए दिखाया ताकि आप हल्के में मत लेना सीटेट को। भाई 25 लाख बैठे, 2.5 लाख 3 लाख पास हो रहे हैं, क्या पास हो रहे हैं? कुछ भी नहीं है ना। अब हम सीटेट के पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा। 2 पेपर होता है, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। ठीक है, अब पेपर 1 और पेपर 2 कौन कौन दे सकता है, कौन पेपर 1 भरेगा, कौन पेपर 2 भरेगा, इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका पैटर्न क्या होता है। दोनों पेपर का पैटर्न सेम होता है बट सिलेबस चेंज होता है और एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। पेपर का पैटर्न सेम होता है, दोनों पेपर 150 प्रश्न का आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, यानी कि 150 नंबर का पेपर होता है। समय अवधि 2.5 घंटा आपको मिलता है और जो परीक्षा का प्रकार होता है वो वास्तविक प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम मोड ऑफलाइन होता है या
ऑनलाइन होता है। तो भाई पहले कुछ टाइम पहले ऑनलाइन हो रहा था, अभी ये परीक्षा ऑफलाइन कंडक्ट होती है, यानी बुकलेट मिलता है और ओएमआर शीट मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, परीक्षा बाइलिंगुअल होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। अब जानिए पेपर 1 कौन भर सकता है और पेपर 2 कौन भर सकता है और दोनों कौन भर सकते हैं। देखिए पेपर 1 जो होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, 1 to 5 के क्लास के टीचर के लिए पेपर 1 होता है, और ये डीएलएड या बीटीसी कर रहे छात्रों के लिए है पेपर 1। ठीक है, और पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 क्लास के टीचर के लिए होता है, जो कि बीएड वाले एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो तो आपको पेपर 2 का फॉर्म भरना होगा। ठीक है, अगर आप डीएलएड के हो तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे पेपर 1 ही भरते हैं डीएलएड वाले। ठीक है, प्राइमरी के लिए होता है। तो आपको क्लियर हो गया ना। अब आप कमेंट करके बताओ आपको पेपर 2 भरना पड़ेगा या पेपर 1 भरना पड़ेगा। बीएड कर रहे हो तो पेपर 2 लिखना, डीएलएड के स्टूडेंट हो तो पेपर 1 लिखना कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब ये देखिए ये पेपर 2 का सिलेबस है। सिलेबस को ध्यान से समझिएगा, सबसे मेन चीज होता है सिलेबस को समझना। एक बार परीक्षा का सिलेबस आप समझ गए तो आप उस परीक्षा की सही रणनीति भी बना सकते हो कि किस तरीके से हम इसकी तैयारी करें ताकि हम परीक्षा को क्रैक कर सके। ठीक है, तो देखो भाई सिलेबस में 4 सब्जेक्ट होंगे आपके। पेपर 2 की बात कर रहा हूं, भी पेपर 1 का भी सिलेबस दिखाने वाला हूं मैं। देखिए पहला रहेगा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, ये पेपर 1 में भी रहता है सब्जेक्ट और पेपर 2 में भी सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, इसके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक का ये होगा। इसके बाद 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। आप अपने मर्जी से 20 लैंग्वेज जो है हमारे भारत में सब्जेक्ट में आप उनको कोई भी चूज कर सकते हो। इंग्लिश चूज कर सकते हो, ज्यादातर इंग्लिश बच्चे चूज करते हैं, हिंदी चूज करते हैं, या हिंदी तो सभी करते हैं क्योंकि हिंदी आपका हमारा मदर टंग है, तो हिंदी सभी चूज करते हैं एक। और दूसरी भाषा, दूसरी जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट चूज करते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश चूज कर लेते हैं, जिनकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होती है इंग्लिश चूज कर लेते हैं, जिनका संस्कृत अच्छा होता है वो संस्कृत चूज कर लेते हैं, या कुछ बच्चे मुस्लिम होते हैं जो उर्दू का अच्छा है उनका तो उर्दू लैंग्वेज चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, 2 लैंग्वेज आपको चूज करने ही होंगे। ठीक है, 30-30 नंबर के आएंगे। इसके बाद चौथा जो सब्जेक्ट रहता है इस पे आपको ध्यान देना है। अब यहां पर देखिए 2 सब्जेक्ट चूज करने, 2 आपको ऑप्शन रहता है इसमें, या तो आप साइंस मैथ लेंगे या तो फिर सोशल साइंस लेंगे। आप सोशल साइंस ऐसे छात्र लेंगे जिनका ग्रेजुएशन आर्ट स्ट्रीम से रहा है, यानी बीए किया है, बीकॉम किया है, यानी कॉमर्स वाले भी सोशल साइंस ही लेंगे। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। कॉमर्स और आर्ट वाले सोशल साइंस चूज करेंगे, 60 क्वेश्चन सोशल साइंस का करना होगा आर्ट स्ट्रीम वालों को। और अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी वगैरह किया साइंस स्ट्रीम से किया है तो आपको साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट करके लिख के बताओ कि आप कौन सा चूज करोगे, आपके स्ट्रीम के हिसाब से चूज करके बताइए कमेंट में कि सर मैंने, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, तो आप यानी कि सोशल साइंस आपको लेना होगा। अगर आपने बीएससी किया है तो आपको साइंस में चूज करना होगा। कमेंट में लिखो ताकि आपके दिमाग में बसी ये चीज, आपको गलती ना हो। बहुत सारे बच्चे फॉर्म में गलती कर देते हैं भरने में। जब फॉर्म भरने जाओगे साइबर कैफे पे तो साइबर कैफे वाला पूछता ही नहीं है। आपने बीए लिया है और आपका भर देता है वो साइंस मैथ, आप पेपर में फेल हो जाते हो या अमान हो जाएगा वो चीज। तो ये चीज ध्यान रखो, कमेंट में लिखो आपके स्ट्रीम के हिसाब से आपका कौन सा चूज करना पड़ेगा। अब साथियों इस परीक्षा को क्रैक कैसे करें, एक बार में क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स से पढ़ो, क्योंकि इस परीक्षा को पास करने का सबसे आसान तरीका है कि इसके थ्योरी को समझो। थ्योरी जो किताब लाते हो मार्केट में उनमें बहुत बड़े बड़े रहते हैं, 1-1 पेज 2-2 पेज का रहता है और बहुत कठिन शब्द के प्रयोग होते हैं। इसमें सीडीपी वगैरह आपके लिए नया सब्जेक्ट होता है तो इसलिए आपको बहुत सरलता से समझने में आसानी होगी। ठीक है, बहुत कठोर शब्द आपको नहीं समझ में आएगा, कठिन शब्द। तो इसलिए भाई आपको थ्योरी पे पकड़ बनाना होगा और वो बुक्स से पॉसिबल नहीं है। जो मार्केट में बुक आती है मोटी मोटी आती है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, बच्चे इसीलिए फेल हो रहे हैं। ज्यादातर बच्चे इसी तरीके से फेल हो रहे हैं जो बच्चे बुक्स वगैरह से सिर्फ पढ़ रहे हैं। आपको नोट्स को फॉलो करना होगा, जितना चीजों को छोटा कर सको उतना छोटा करके पढ़ो। अब बच्चे आप नोट्स तो बना नहीं पाते हो बुक से, ठीक है, तो आपको बना बनाया अगर नोट्स मिल जाए तो कितना आसान हो जाएगा। हमारे द्वारा बेस्ट टीचर और बेस्ट एक्सपर्ट के द्वारा सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 के लिए बेस्ट नोट्स तैयार किया गया है। पेपर 1 स्टूडेंट्स के लिए भी कंप्लीट सिलेबस का नोट्स हमारे पास है, पेपर 2 स्टूडेंट्स के लिए भी कंप्लीट सिलेबस का नोट्स हमारे पास है। पेपर 2 में जिसका साइंस मैथ है उसको भी बहुत ही बेस्ट नोट्स दिया जाएगा, सोशल साइंस जिसका उसको भी आपको बेस्ट नोट्स मिलेगा। और हाँ, ये दावा करता हूं हमारे नोट्स में थ्योरी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिए गए हैं, थ्योरी के साथ साथ इमेज भी उसके साथ साथ यूज किए गए हैं ताकि आपको याद जल्दी हो। मेन चीज होता है याद नहीं होता है बच्चों को परिभाषा, जब परिभाषा याद हो जाएगा तो सीटेट बहुत आसान हो जाता है पास करने के लिए। ठीक है, तो मेरी बात को गौर से सुनना, सीटेट के लिए आप क्लास लो, बुक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोट्स जरूर परचेज करो ताकि आपको आसानी हो सिलेबस को रिवीजन करने में, सिलेबस को समझने में और परिभाषा को समझने में। ठीक है, तो भाई इस नोट्स को आप लोग जरूर परचेज करो। पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी एक नोट्स लोगे, इसकी कीमत मात्र 199 रुपीज है। अभी ऑफर प्राइस है, मात्र 199 रुपीज में आपको सीटेट पास कराने का दावा करता हूं। अगर आप फेल हो रहे थे तो इस बार आप नोट्स को परचेज करो। नोट्स को लेने के लिए क्या करना, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट एग्जाम का नोट चाहिए,
पेपर 1 का या पेपर 2 का जो भी चाहिए मैसेज करें, किस तरीके से मिलेगा मुझे और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा, इतना आप लिखो कि सर सीटेट का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। तो सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दी जाएगी। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो भैया, मैसेज करके जल्दी से ऑफर प्राइस में इस नोट्स को परचेज कर लो। पेपर 1 और पेपर 2 सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है नोट्स, बस एक बार मैसेज करके कॉन्टेक्ट करें हमसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। पेपर 1 का सिलेबस ये आपका है, इसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी सीडीपी होता है, इसमें भी 2 लैंग्वेज चूज करना होता है। बस इसमें सोशल साइंस और साइंस मैथ नहीं होता है, इसमें अलग से मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं और पर्यावरण के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होता है। तो ये है सिलेबस इसका। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एग्जाम का फॉर्म कब आएगा। तो देखो साथियों, साल में 2 बार परीक्षा होती है। इस साल का पहली परीक्षा हो गई है जुलाई में, अब दूसरी परीक्षा दिसंबर में होगी। फॉर्म भरा जाएगा अगस्त यानी इसी माह में। फॉर्म कब भरा जाएगा? 25 अगस्त से फॉर्म इसका फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। जो इसकी लास्ट डेट रहती है मात्र 20 दिन समय दिया जाता है, यानी कि आपका जो परीक्षा का फॉर्म है वो 15 सितंबर तक ही भरा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम में आपको जल्दी से जैसे ही फॉर्म आए 1-2 दिन के अंदर आप भर देना, वरना साइट वगैरह क्रैश होने लगती है, क्योंकि पूरे भारत से इसमें फॉर्म भरा जाता है और एक ही दिन इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। तो आप लोग जितनी जल्दी भर दोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और आप लोगों को जो मैंने सिलेबस समझाया है, पेपर 2 में आर्ट स्ट्रीम वालों को साइंस मैथ नहीं लेना, सोशल साइंस लेना है, साइंस स्ट्रीम वालों को साइंस मैथ लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप लोग भाई इसके साथ साथ जो बच्चे इस वर्ष एडमिशन ले रहे हैं बीएड में या फिर बीटीसी में, डीएलएड में, वो लोग भी इस बार फॉर्म भर सकते हो। ये देखिए मैं आपको एनसीईटी का ऑफिशियल नोटिस दिखा रहा हूं, अभी हाल में इसमें चेंजेस किया गया है। एनसीईटी के द्वारा 4 अगस्त 2022 को यह बदलाव किया गया और कहा गया कि एज पर डिक्शनरी मीनिंग द वर्ड परसुइंग मीन्स अंडरगोइंग एंड और प्रोसीडिंग फर्दर देयरफॉर ए कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीटीसी यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स कैन बी सेड टू बी परसुइंग, यानी जो बच्चा इस वर्ष अगर किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले रहा है, चाहे वो डीएलएड में चाहे वो बीएड में, तो वो बच्चा परसुइंग माना जाएगा, यानी वो बच्चा माना जाएगा कि वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल हो चुका है। सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, एलिजिबल होगे, आपकी सर्टिफिकेट भी मान रहेगा, पास हो जाओगे। तो भाई अगर एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप लोग नोट्स वगैरह लेकर तैयारी करना शुरू कर दो, बेझिझक तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जो आपको बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पे आपको सीटेट इसी एग्जाम में पास कर जाओगे। जो बच्चे फेल हो रहे थे वो भी इस बार पास कर जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, क्लासेस भी स्टार्ट होगा और इस नोट्स को जल्दी आज ही परचेज कर लो, ठीक है। क्योंकि बस ये नोट्स 1-2 दिन में 500 छात्रों का फुल हो जाएगा, तो आगे नोट्स आपको नहीं मिल पाएगा, सिर्फ क्लास मिलेगी। और सिर्फ क्लास से पॉसिबल नहीं है सीटेट पास करना, क्लास और नोट्स दोनों से आप पढ़ेंगे तभी पास हो पाएंगे। तो नोट्स जल्दी से ले लो, क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो अधिक जानकारी के लिए, नोट्स परचेज करने के लिए। तो भैया तैयारी शुरू कर दो, मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।